नमस्कार बच्चों। तो देखो हम बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज की कि सर रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है और ये कैसे ड्राइव होता है। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर आप दो रेजिस्टेंस लो बच्चों, ये आपका R1 और ये आपका R2 और ये आपका सेल भाई, और एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसमें करंट जाएगा I सेम। ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 बच्चों, यहां से यहां तक का, इसका पोटेंशियल V2। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू IR। R इक्विवेलेंट बच्चों, इक्विवेलेंट मतलब यहां से यहां तक। ये पोटेंशियल कैसा है? करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस प्लस दूसरा करंट गुणा में रेजिस्टेंस R2। I कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है बच्चों। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और सेम क्या होता है बच्चों? करंट। क्या होता है? सेम करंट सेम होता है, बट इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? हायर। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं पैरेलल की कि सर पैरेलल में क्या होगा। बात करते हैं बच्चों पैरेलल की। देखो यहाँ पे कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये R1, ये R2, ये पोटेंशियल V। तो यहां से करंट जाएगा बच्चों सेम I, ये I1 और ये I2 टोटल। तो टोटल करंट किसके बराबर आएगा बच्चों? I1 प्लस I2। अब ओम्स लॉ लगाओ बच्चों, I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। इतना यहाँ तक ओम्स लॉ में R V अपॉन R इक्वलेंट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V से V कैंसिल बच्चों, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कहने का मतलब पोटेंशियल सेम होता है बच्चों। जो आप I1 निकालोगे तो पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, ये वाला पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, ये I2 आ जाएगा आपका। मतलब इसमें तो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और उसमें मैक्सिमम होता है बच्चों। क्या होता है? मैक्सिमम। अब करते हैं बच्चों बात इनके न्यूमेरिकल्स की कि सर न्यूमेरिकल्स किस टाइप से सोल्व होते हैं। ठीक है, अब बच्चों है बात करते हैं हम बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स की कि सर इनके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A टू B। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना रेजिस्टेंस है। तो बच्चों इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड, कि जो स्ट्रिप लगा रखी है बच्चों उनको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल मेथड। लेट मान लो बच्चों इसका पोटेंशियल हम मान रहे हैं x पॉइंट, x पोटेंशियल, तो ये भी क्या है भाई x। इसका मान रहे हैं O, तो ये भी क्या है आपका O। ठीक है, तो अरेंजमेंट करने का सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, सबसे पहले ये देखो बच्चों O से X का क्या है। यहाँ पे O है, यहाँ पे X है, R है। O से X का R है, तो X से O का क्या है बच्चों? X से O का क्या है? R है ये भी। और O से X का भी R है, तो ये R है। अब कैसे है बच्चों ये? सर ये तो पैरेलल है। क्या है ये बच्चों? पैरेलल। 1/R 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 R/3 उल्टा कर दो बच्चों। जैसे मान लो क्या है ये, पैरेलल करके दिखाओ। 1/, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 3/R उल्टा कर दो बच्चों, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R/3। इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, जो आपका पोटेंशियल मेथड नहीं है, इसको बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर उसके स्ट्रिप के ऊपर भी रेजिस्टेंस लगाओ तो इसका पॉइंट का नाम दे दिया जैसे x। जस्ट लेट मान रहे बच्चों इसका x y z और इसका m। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस देखना बच्चों पॉइंट का, y से z, y से ये है y और ये है z। कितना है बच्चों? r। इस साइड में x है तो इस तरफ x लिखो, इस तरफ आपका m है तो इस तरफ m लिखो। m कनेक्टेड है b से और x कनेक्टेड है a से। तो बताओ बच्चों x से y कितने हैं? x से y कितने हैं बच्चों? r। और x से z कितने हैं बच्चों? x से z है बच्चों r, ये भी r। और y से m कितने हैं बच्चों? y से m ये रहा r, और ये भी r है बच्चों, ये भी क्या है? r। व्हीटस्टोन ब्रिज ये होते हैं बच्चों, ये अपॉन में ये अपॉन में ये। अगर सेम रेशियो आता है तो बच्चों ये नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेम पोटेंशियल होता है इसका। क्या होता है? सेम पोटेंशियल। तो इसको बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, क्योंकि पोटेंशियल सेम होने के कारण ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? R और R 2R।
आर और आर 2r, दोनों बच्चों पैरेलल हो जाएगा ये 2r 2r। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये पैरेलल, आर और आर सीरीज था बच्चों, आर आर सीरीज अब पैरेलल है, तो 1/2r 1/2r, तो आर आंसर, क्या आंसर आएगा इसका आर। आगे बच्चों समझ में। तो ऐसे पॉइंट करने हैं बच्चों, इसका जैसे इसका पॉइंट x है तो इसका x है, इसका मान लिया y, इसका z और इसका m, तो इससे ये पता चल जाएगा कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और ये पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। कैसे कैसे पता चला, क्योंकि ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये सेम रेशियो से होते हैं, तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे बच्चों यहाँ पे आपका ये अपॉन में ये करते हैं भाई बच्चे, तो ये अपॉन में ये करना, ऊपर ये वाला अपॉन ये अपॉन ये सेम रेशियो आए तो ये बीच का 0 होता है। ये मत करना बच्चों जैसे ये कर लिया ये अपॉन ये, नहीं, पहले ऊपर का फिर नीचे का, ऊपर का नीचे का, ये तो ये कहना ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, आ गया। क्योंकि यहाँ पे तो अब सिमिलर टर्म है, डिफरेंट होती तो बच्चों ये फेल हो जाएगा मेथड। ठीक है, ऐसे लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेकर बी। भाई करंट चलेगा, यहाँ से पोटेंशियल वी मान रहे हैं हम, यहाँ का 0 पोटेंशियल, तो करंट गया यहाँ पे, तीनों में अलग अलग डायरेक्शन में है करंट, मतलब ये 3 पैरेलल, ये इसके साथ सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों तीसरे का आंसर, ये तो ए है, आर 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 और ये बी। अब बच्चों क्या हो गया, ये तो है पैरेलल 1/r 1/r 3/r r/3, तो इतना तो आ गया r, और ये बच्चों r/3। अब है बच्चों ये सीरीज में, तो r + r/3, एक एलसीएम यहाँ पे 1 लग दिया, एलसीएम 3 और 1 4 आंसर, 4 r/3 आंसर होगा इसका। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पोटेंशियल मेथड का। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये है आपका सर्कल का क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है बच्चों कि ए से लेकर बी का फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बच्चों। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए टू बी, इनफाइनाइट तक है। सबसे पहला रूल होता है बच्चों रिपीटेड पैटर्न बताओ, इसका सेम ये है, इसका सेम यहाँ पे है, इसका सेम ये है, तो रिपीटेड पैटर्न को आप मान लो लेट एक्स बच्चों, क्या मान लो एक्स। ये सर रिपीटेड बार हो रहा है तो इसको मान लो एक्स, एक्स मान लिया भाई, ये तो आपका एक है, ये भी आपका एक है, ये आपका एक है, और ये क्या है आपका x, क्या मान लिया बच्चों x। अब करंट फ्लो कराओ, यहाँ से आई तो ये करंट अलग अलग है, तो ये पैरेलल है बच्चों, क्या है ये पैरेलल। करते हैं इसको, तो 1/r मान रहा हूँ बच्चों इसको मैं, 1/1 + 1/x, तो 1/r = x + 1, उल्टा कर दो तो r = x + 1। ठीक है, अब इसके साथ ये सीरीज में है, नया डायग्राम है से, एक x + 1 + 1 सीरीज में बच्चों, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1 + x + 1 + 1। यहाँ तक ही कर सकते हैं बच्चों, फिर क्या है, फिर देखो आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका मेथड है जो आपका इक्विवेलेंट आया है वो उसके इक्वल रहेगा जो आपने लेट किया है। तो लेट क्या किया है बच्चों x, तो 1 + x + x + 1 + 1, 1 और 1 2 कर लो बच्चों यहाँ पे सीधा ही। ठीक है, आसान हो जाएगा आपका। एलसीएम ले लो बच्चों, x + 1 2x + 2 + x बच्चों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, x² + x बराबर 2x + 2 प्लस में x। ठीक है, ये आ गया, कटता है काट देना बच्चों, x से x गया तो x² - 2x - 2 = 0। अब बच्चों फॉर्मूला लगाओ फैक्टर का, अगर फैक्टर का नहीं आता तो 10th क्लास में अल्फा का फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a बच्चों, माइनस का b माइनस माइनस प्लस, b का स्क्वायर 4 - 4ac कितना है बच्चों 2, माइनस माइनस प्लस बटे 2a, तो 2 ± 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 को 2√3 लिख सकते हैं बच्चों, 2, ये 2 से 2 गया, एक ये 2 से 2 गया, 1 ± √2, तो प्लस का लेते हैं माइनस का छोड़ देते हैं, तो वी कैन से हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो 1 + √2, √2 कितना होता है 1.414, तो ये इसका आंसर है बच्चों एक्यूरेट। इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट प्रॉब्लम। ठीक है, जो रिपीटेड पैटर्न है उसको एक्स ले लो, फिर उसके साथ लास्ट जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो उसके बराबर ही मानते हैं जो आपने लेट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे 5 6 7 सारे क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चों।
ये कह रहा है इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए से लेकर बी बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, देखो इसका जो आपका रेजिस्टेंस आर है ये भी आर है, ये 2R है, ये 2R है। तो इस पे लगाएंगे बच्चों हम मिरर मेथड। सर मिरर मेथड क्या होता है बच्चों, अगर हम यहाँ पे मिरर रख दे, क्या रख दे यहाँ पे मिरर रख दे, तो इसका सेम ये, इसका सेम ये, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो सेम होगा, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। मिरर आ गया बच्चों समझ में कि इसका सेम ये, इसका सेम ये, तो पोटेंशियल नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये पोटेंशियल नेगलेक्ट मिरर लगाने पर आर और आर सीरीज में 2R, नीचे 2R 4R। अब बच्चों ये सीरीज में 1/2R प्लस 1/4R, एलसीएम बच्चों 4R 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट 4R/3। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, मिरर मेथड, मिरर मेथड। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कि सर इसको भी मिरर मेथड कर सकते हैं। नहीं बच्चों, अगर मिरर से किया तो इसे मिरर कर दिया तो R इसका 2R है, नहीं आएगा, इसका सेम ये आना चाहिए, इसका सेम ये आना चाहिए। मिरर का काम क्या होता है, इसका सेम तो ये, इसका सेम ये दिखाए, तो ये सेम तो नहीं दिखा रहा, तो मिरर मेथड तो इस पे फेल हो गया। तो एक दूसरा मेथड होता है बच्चों फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग में वर्टिकली कर लेते हैं, ऐसे वर्टिकली, भाई इसका ऐसे चीज है, इसको इसे ऐसे फोल्ड के ऐसे रख देंगे, इसका सेम ये बच्चों, इसका सेम ये, तो ये लगता है बिल्कुल। ठीक है, तो ए से लेकर बी बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सॉल्यूशन है ये, कौन सा है बच्चों, ये फोल्डिंग मेथड। फोल्ड करने के बाद इसका देखो ये ए और ये बी बच्चों, इसका सेम ये इसके ऊपर लग जाएगा, ये आर है, ये आर इसके ऊपर लग जाएगा, ये आपका 2R है, ये इसके ऊपर लग जाएगा 2R। सही बच्चों, फोल्डिंग में मतलब एक ऊपर लग जाता है, फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, R/2 पैरेलल R/2, 1/R 1/R 2/R R/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R 1/2R 1/2R, R आंसर हो जाएगा ये। अब सीरीज है बच्चों, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, आपको पता है, तो कितना हो गया 3/2R आंसर, मतलब 1.5 बच्चों, 1 + ½ कितना होता है 1/1.5R। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों फोल्डिंग मेथड। तो नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज से कर सकते हो, PQR है, सेम रेशियो, सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए रेशियो का, R/R, एक आ गया, R/R एक आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों नेगलेक्ट। ये तो लगाया मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मिरर भी लग सकता है सर, इस पे मिरर लगाओ बच्चों, इसका सेम ये, इसका सेम ये, नेगलेक्ट 0, मिरर भी लग गया। अब फोल्डिंग लगाओ बच्चों, अगर ऐप से कट कर देते हैं इसको, तो इसका सेम ये, इसका सेम ये, तो आंसर हम 3 मेथड से कर सकते हैं। तो बच्चों कोई सा भी लगा लो, हम लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको पता है R और R 2R, R और R 2R, तो ये क्या होगा बीच का नेगलेक्ट, तो सीधा R आंसर आ जाएगा, पैरेलल 1/2R 1/2R। तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके अलग अलग। ठीक है, इसका पहला है मिरर मेथड, फोल्डिंग मेथड, फिर नेक्स्ट है आपका तीनों मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, इसमें मिरर भी है और फोल्डिंग भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, 8वां, आपकी क्यूब प्रॉब्लम में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से बी। ए से बी में कितना रेजिस्टेंस होगा बच्चों, यहां से करंट फ्लो कराओ I1 I2 I3, मतलब ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में बच्चों, ये R R R। अब हमें पता है बच्चों ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो लास्ट के भी किस में है, ये तीनों पैरेलल में सर, R R R। ठीक है, अब बच्चों बीच में 6 रेजिस्टेंस बच गए, एक ये वाला, ये 1 2 3 4 भाई 5 6 के 6 भी पैरेलल होंगे बच्चों, क्या होंगे पैरेलल, करंट अलग जा रहा है, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, तो ये कितना आया बच्चों पैरेलल में R/3, ये कितना आएगा R/6, सर ये R/3, 1/R 1/R 3/R और ऊपर जाके 3R/3, ये से R/6 बच्चों। अब सीरीज है सर, ऐड करो भाई, R/3 R/6 R/3, एलसीएम ले लो 6, 2R R 2R, आंसर है बच्चों 5R/6। क्या आंसर है इसका 5R/6। क्यूब का एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए से बी वो होता है 5R/6 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है फाइंड
पहला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करंट कितना होगा बच्चों टोटल। तीसरा क्वेश्चन कि हर एक करंट निकालना है बच्चों, ठीक है, हर एक करंट निकालना है, I1 I2 I3 I4 I5 I6 7, ये वाला, ठीक। फाइंड I1 से डॉट डॉट IN तक, जितने भी हर एक ब्रांच के अंदर, फाइंड करंट इन ईच कैपेसिटर। ऐसे लिखो बच्चों क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। पहले कैपेसिटर होता था, अब रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों ये केस में है पैरेलल में। सर पैरेलल का बच्चों क्या होता है, पहला निकाल रहे हैं हम। पैरेलल में डायरेक्ट ही कर दो यार, 1/3 1/3 1/3 3/3 एक आ गया ये आपका 1 ओम, ये आपका ये 5 हो गया, हाफ हो गया बच्चों, और ये भी 1 ओम। अब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आई बच्चों, 5 6 7 ओम बच्चों, ठीक है, सीरीज में। अब वोल्ट करंट का फॉर्मूला, नेट वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, नेट 14/7 2 एम्पियर। मतलब टोटल यहाँ से बच्चों 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2। तो हर एक ब्रांच के लिए बच्चों पोटेंशियल निकालना होता है। सी पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ए से बी, पोटेंशियल पहले ए से बी, फिर पोटेंशियल सी डी, पोटेंशियल ई से एफ। पोटेंशियल का फॉर्मूला V = IR, टोटल करंट हर एक में बच्चों, टोटल करंट और इसका रेजिस्टेंस, ए बी का रेजिस्टेंस बच्चों, ए बी का मैंने ये रहा, ए बी का यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 1, सी से डी का 5, और यहाँ से यहाँ तक का 1, बराबर 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 भाई 2 वोल्ट, इसकी 10 वोल्ट और इसकी भी 2 वोल्ट, टोटल 14 है बच्चों। ये पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट सेम करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस ए बी का ये रहा, ये ए से लेकर बी है बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये है सी से डी, और ये ई से एफ बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करंट निकालना है, इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों 2, तो I1 I2 I3 बच्चों सेम होगी, 2/3 सभी का सेम। ये I4 ये I5 और I5 भी क्या होगा सेम, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है CD का 10/10 1 एम्पियर बच्चों, कितना 1 एम्पियर। वो भी सेम है बच्चों, E से F का पोटेंशियल 2, तो I6 7 बच्चों 8, वोल्टेज कितनी इसकी 2/में रेजिस्टेंस 3, तो ये है बच्चों, ठीक है। हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा और आपका नेट करंट कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों कि एक टोटल करंट जा रहा है सर्किट के अंदर 3 एम्पियर, ये 9 ओम है, 18 ओम, ये 9 ओम, तो फाइंड I1 I2 I3 फाइंड करना है। कि सर ये तो ये मत कहना बच्चों 3 एम्पियर है तो एक जाएगा, ये तब जाता बच्चों जब आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम होता, बट रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है। तो बच्चों सबसे पहले इसका क्या निकालो, आप रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट कितना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल होगा ये बच्चों, ये 1/, क्या है आपका 1/9 + 1/18 + 1/9, तो एलसीएम 18 आ गया बच्चों, 2 पे गया, 1 पे 2 पे, तो ये तो हो गया 5/18, उल्टा कर दो बच्चों 18/5 ओम, ठीक है, 18/5 ओम। अब बच्चों इस पे वोल्टेज निकालो, वोल्टेज = करंट कितना है 3 मल्टीप्लाई में इतना बच्चों, इतनी नेट वोल्टेज है इस पे, ठीक है, कटता तो है नहीं बच्चों, रहने दो इसको, इतना है, तो मतलब नेट वोल्टेज, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों पोटेंशियल ये है आपकी 54/5, तो I1 कितना हो जाएगा बच्चों 54/5 डिवाइड 9, I2 कितना हो जाएगा बच्चों 54/5 डिवाइड 18, I3 54/5 डिवाइड 9। ये बच्चों आपका आंसर, जो भी आंसर आएगा बच्चों आपका, ठीक है, कट के जो भी है वो आपका प्रॉपर आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, फिर नेट वोल्टेज देखो, फिर वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेम होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों आपका 9 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 18 ओम और 9 ओम, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से बी का। अब बच्चों बात करो, करंट यहाँ से आई गया,
ये I1 लेट और बच्चों ये I2, तो ये क्या होगा बच्चों सेम। तो ये कितना हो गया आपका 18 ओम, पीछे से 6 6 6 18 ओम। अब 18 ओम इसके साथ क्या है बच्चों पैरेलल में, तो 18 1/18 1/18 कितना आया 9, कितना आंसर आया बच्चों 9, तो ये 9 है। अब 9 + 9 + 9 कितना हुआ रेजिस्टेंस सीरीज में, 9 + 9 + 9 कितना हो गया 27 बच्चों, 27 ओम, 27 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 11, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है आपके पास एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R का है, मतलब एक आपके पास वायर है वो बच्चों 4R का है, ठीक है। उसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया बच्चों, ऐसा क्या बना दिया, ऐसा सर्कल, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों। देखो अगर आपका 4R है तो 2 ऊपर 2R ऊपर 2R नीचे, अगर बच्चों 6 होता तो 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब टोटल का हाफ हाफ हो जाता है बच्चों ऐसे, ठीक है। तो अब कैसे ये पैरेलल है सर, तो आंसर कितना आ गया आपका R आंसर, क्या है R आंसर होगा। सर कैसे कर दिया आपने, अगर यहाँ पे बच्चों 4R है तो इस 4R का हाफ करो, 2R ऊपर 2R नीचे, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है बच्चों, ये पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं पैरेलल, बैंड कर देते हैं तो आधा 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 ऊपर आधा नीचे चला जाता है बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड आई निकालना है। अब देखो करंट यहाँ पर फॉलो करो बच्चों आई, ये I1 और ये I2, तो I1 तो सेम है, तो ये कितना हो गया बच्चों 60। अब इसके साथ क्या है ये बच्चों पैरेलल, तो करो एलसीएम बच्चों, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1/60 + 1/30, 60 1 2 360 उल्टा कर दो बच्चों, 60/3 मतलब 20 ओम बच्चों। तो करंट इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट अपॉन में 20, मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर, ठीक है 0.1 एम्पियर बच्चों। मतलब पता कैसे चलता है सर, ये सीरीज में देखो बच्चों यहाँ से करंट गए है I, तो ये I1 और ये I2, तो I2 तो सेम है, ये तो करंट, ये तो रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में बच्चों, करंट सेम है तो, और ये अब पैरेलल होगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए सेट ऑफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर ईच रजिस्टर आर रेजिस्टेंस सॉरी आर, मतलब एक सेट है जिसका एन रजिस्टर लगाया हुआ है, वो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, बच्चों वो सीरीज लगा दिया, तो हमें पता है बच्चों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज का R प्लस डॉट 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 एन टर्म मान ली बच्चों हमने, एक टर्म को n से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या आएगा आपका आर एन बच्चों, ये x है सीरीज है ना, ये x मान रही है, x है बच्चों, ये कह रहे हैं ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस x है बच्चों, पैरेलल का r ही है वो y है, तो पैरेलल का करो बच्चों 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 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 डॉट डॉट n टर्म, एक टर्म को n से करो बच्चों, तो 1/rp इक्वल टू nr, उल्टा कर दो बच्चों, तो rp इज इक्वल टू r/n, मतलब y बराबर r और n, y इज इक्वल टू r n। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों लास्ट में फाइंड द रिलेशन बिटवीन r x y, इनका रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन के लिए बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, अगर x को मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, x क्या है nr, y क्या है बच्चों r/n, n से n कैंसिल, तो x y इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r का स्क्वायर बच्चों देख लो, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x और y पूछा है बच्चों, r ऑटोमेटिकली आ गया, n का कोई रोल नहीं था, n से n काट दिया, ठीक है यहाँ से ये है। अब 3 क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A to B, तीनों क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब बच्चों देखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो लास्ट में जाएगा बच्चों, ये करंट फॉलो करो I1, सिंपल आई कर लो भाई, कितना हुआ बच्चों 10, कितना हुआ ये तो 10 ओम, ये लास्ट में खुलेगा बच्चों, A से B लास्ट में आएगा 10। अब 10 इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो 1/10 1/10 कितना हुआ 1/10 प्लस 1/10, ये हो गया आपका 5। अब 5 इसके साथ क्या है बच्चों सीरीज में, क्या है सीरीज में, देखो ये दोनों बच्चों आपका पैरेलल है, पैरेलल इसका 5 आ गया, 5 इसके साथ क्या है 5 और 5 10, सही है बच्चों। तो डायग्राम बना रहा हूँ देखो बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से ये तो इतना हो गया, ये 5 ठीक है, ये कितना हो गया 5 इसके साथ। अब कैसे ये बच्चों सीरीज 10,
अब 1/10 1/10 5 ओम, तो इसका 5 ओम रेजिस्टेंस आंसर। ये दोनों पहले सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल, ठीक है। ये अब ये एक क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से बी। तो ये तो लास्ट में आएगा बच्चों, सबसे करंट फ्लो करो यहाँ से, ये I1 है, तो बच्चों ये कितना हो गया आपका 6 इसके साथ कैसे है बच्चों पैरेलल में, तो ये 3 हो गया बच्चों, क्या हो गया ये 3 इसके साथ क्या है सीरीज में, तो ये आपका 6 हो गया। 6 और ये 6 किस में है सीरीज में, तो ये 3 हो गया। 3 + 3 सीरीज में हो गया 6 हो गया बच्चों। 6 इसके साथ क्या है पैरेलल में 3 हो गया। 3 + 3 6 हो गया बच्चों। अब 6 और 3 किस में है पैरेलल में, तो लास्ट का 1 इक्विवेलेंट पैरेलल 1 में कितना था बच्चों, ये 3 + 1 6। दोबारा बता रहे हैं बच्चों, ये अब यहाँ से करंट जाएगा, इस तरफ से सोल्व होगा बच्चों, ये 3 3 6 इसके साथ पैरेलल में है तो 3, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है 6, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ठीक है 6 ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, फिर ये 3, ठीक है। तो 6 1 2 3/6 1/2 मतलब 2 आंसर। कितना आया बच्चों 2 ओम आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A to B। बच्चों 5 और 5 तो सेम है जी, है आपका ऊपर की तरह बिल्कुल सेम है। सर ये किस टाइप के क्वेश्चन है, देखो ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों करंट हम फॉलो यहाँ से करते हैं, लेट ये, तो ये करंट आएगा I, ठीक है यहाँ से, इसमें करंट ये वाला करंट और ये तो I होगा, ये बच्चों इसमें डिफरेंट करंट वो करंट होगा। ये और ये दोनों क्या है बच्चों पैरेलल है, सीरीज में नहीं है बच्चों। अगर ये वायर नीचे से ऐसे कट आउट होता, ये ऐसे कट आउट होता तो होता बच्चों वो सीरीज में। अब ये वाला इसके साथ पैरेलल में है और ये वाला इसके साथ पैरेलल में, ऐसे हो जाएगा आपका ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। सर बताओ हमें सिखाओ भाई, ये वाला इसके साथ पैरेलल में है, देखो ये रहा, अब ये वाला इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है करंट गया है बच्चों यहाँ से, यहाँ का पोटेंशियल V, इसका 0 पोटेंशियल V और 0, तो ये तो दोनों पैरेलल, ये पूरा पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल और ये इसके साथ पैरेलल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी 5 रहेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 5, ये 5 कितना हो गया बच्चों, ये 10 कितना हो गया बच्चों सीरीज में 10। तो अब ये पैरेलल में 1/5 10 + 1/5 एलसीएम 10 2 1 2, तो 5/10 1/2 मतलब 2 ओम आंसर। कितना आएगा बच्चों 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 2 ओम इसका आंसर होगा। अगर देखो बच्चों इसमें ये काफ़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर ये वायर आपका स्ट्रेट नहीं होके ऐसे होता, ए सर ऐसे होता, देखो मैं अगर क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, तब सीरीज होता बच्चों, ये ऐसे होता नहीं, ये ज्वाइंट ऐसे बोलते हैं, ऐसे जा क्रॉसिंग वायर ऐसे होती है, तब बच्चों ये स्क्वायर होता, ये वाला और ये सीरीज में होता, अब नहीं है, अब पैरेलल है, ध्यान रखना। अगर डिफरेंट वैल्यू आए तो ऐसे करना, ये वाला इसके साथ सीरीज कब होता है बच्चों, जो ये ऐसे तो सीरीज में वायर होती है, अगर ऐसे पैरेलल में, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट में हो ऐसे गुजर रही हो तो, और ऐसी दिखाई दी जाए तो बिल्कुल सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में होगी, ठीक है। ये काफ़ी डिफरेंस है बच्चों इनमें, ध्यान से करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A to B। A से लेकर B तक 5 है, ये 3 3 3 सारे हैं, तो बच्चों देखो इसको तो लास्ट में खोलना है, ये जो 5 है A से लेकर B, ये तो 5 लास्ट में खुलेगा, ये करंट है I1, तो ये बच्चों किसके साथ है, इसके साथ सीरीज, कितना हो गया ये 6 3 के साथ क्या है पैरेलल में 1/3 1/6, तो कितना आ गया बच्चों 2 आ जाएगा, इसका अपोजिट करके रेसिप्रोकल 2 2 इसके साथ किस में है सीरीज में 2, जैसे मान लो करके दिखा रहा हूँ आराम आराम से बच्चों, 3 ओम, ये 3 और ये किसके साथ आ गया, ये 6, ठीक है 5 3 3 6। अब बच्चों इनका रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आएगा 2 2 + 3, ठीक है, ये नीचे का सेम है बच्चों, जितना ऊपर का है उतना नीचे का सेम आता जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3, ये भी आपका 3, ये भी आपका 3 और ये भी 3, सेम एज, जैसे जितना ऊपर है सेम एज उतना नीचे बच्चों, तो ये 5, तो ऊपर का बच्चों आया 5, बीच का पहले से 5 है, नीचे कितना आएगा 5, तो 1/5
अपोजिट कर देना बच्चों, 1/5 1/5 3/5 5/3। पहले ये सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर तीनों पैरेलल, क्योंकि ये जितना ऊपर उतना नीचे बच्चों। तो आंसर आएगा आपका 5/3, 5/3। अब प्रॉब्लम नंबर 19 बच्चों, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए टू बी। बच्चों ये एक ट्रायंगल दिखाई है, ए से लेकर बी का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है आपको, R/R तो बीच का कितना हो जाएगा, नेगलेक्ट। सर ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, इसको मत छेड़ना लास्ट तक। व्हीटस्टोन ब्रिज इतना इतना आएगा आपका, ठीक है। ये आपका A और ये B, ये R। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक का लेट मान रहे हैं X, और ये O, X से O बच्चों, ठीक है। ये A से X के बीच में क्या है बच्चों, R, ये रहा। X से B बच्चों ये R है, ये भी R ही है। और बच्चों ये O से A से कनेक्शन नीचे की तरफ R, और ये बच्चों R, ये तो कैंसिल, ये 2R, ये 2R, ऊपर 2R नीचे 2R, कितना हो गया बच्चों, ये यहाँ तक का 2R, ये R हो गया, R इसके साथ क्या है बच्चों, पैरेलल में। तो हम कह सकते हैं बच्चों R/2, क्या कह सकते हैं, R/2। तो नेट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो होगा आपका R/2, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम लेते बच्चों हम, कि आपके पास एक अल्फाबेट है A, ऐसा यहाँ पे स्ट्रेट है, 10 ओम का 10 ओम का 10 ओम का बच्चों, 10 ओम 10 ओम। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों। करंट फ्लो कराओ बच्चों, यहाँ से I, यहाँ पे I1, लेट ये I2, तो सेम है, क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सीरीज, कितना हो गया, सीरीज। नया डायग्राम बनाओ बच्चों, ये 10 तो सेम एज, ये 10 सेम एज, ये 10 सेम एज A और B, 10, ये भी 10, ये 10, वो 20, कैसे ये पैरेलल। अब कैसे सर ये पैरेलल है, 1/10 1/10, दोनों को एलसीएम ले लिया बच्चों, ठीक है। 1/10 प्लस 1/20, सॉरी 20 है एक, तो ये 20, 1 + 2 20/3 बच्चों, ये होता है 6.6 के लगभग, मतलब 6.6 है ये। अब ये सीरीज है, 10 + 10 20, तो 26.6 ओम आंसर, क्या आ जाएगा, ओम, ठीक है। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना जितना हो सकता है, मैंने कराए हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू।